दतिया उपचुनाव का परिणाम तो आ गया है, मगर उसके बाद भी दतिया में शुरू हुआ दंगल अब तक थम नहीं रहा। आज बीजेपी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा दतिया से बीजेपी के हारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से मिलने भोपाल में उनके घर पहुंच गए। नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को अपना छोटा भाई बताया। उधर विस्तार न्यूज से आशुतोष तिवारी ने साफ कहा कि हार के बाद उनको नरोत्तम मिश्रा या किसी और से भी कोई शिकायत नहीं है और नरोत्तम मिश्रा से कोई नाराजगी की बात ही नहीं है, क्योंकि वो उनके बड़े भाई हैं। चुनाव के बाद पनपे इस अचानक भाईचारे और दतिया में बीजेपी की राजनीति पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रिश्तों को प्रभावित नहीं करती, इसलिए मैंने उस समय भी बोला था, मैं कहीं कोई संकोच नहीं है, मैं आज भी उस बात को दोहरा दूंगा, राजनीति रिश्तों को प्रभावित नहीं करती। राजनीति रिश्ते प्रभावित नहीं करती और नरोत्तम मिश्रा मेरे बड़े भाई हैं, ये उन चंद शब्दों में से कुछ है जो दतिया से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने विस्तार न्यूज के कैमरे पर बोले, वो भी तब जब बीजेपी का नेतृत्व दतिया की कार्यकारिणी को भंग कर चुका हो। मंगलवार को सीएम हाउस में एक अहम बैठक हुई थी। बैठक हुई सीएम डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल की अध्यक्षता में और चर्चा की गई हार के कारणों, संगठन की भूमिका, भीतरघात की शिकायतों और भविष्य की राजनीति पर। खबर है कि आशुतोष तिवारी ने इसी बैठक में भीतरघात के सबूत भी पेश किए, लेकिन जब इसी बारे में आशुतोष तिवारी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक बड़े राजनेता की तरह जवाब दिया और अपने सारे बयानों को सहारा दिया उनकी सकारात्मक दृष्टि का। राजनीति रिश्तों को प्रभावित नहीं करती और इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने भीतरघात किया है या नहीं किया, या आपका समर्थन किया है? दृष्टि के आधार पर सृष्टि की रचना होती है। हमारी दृष्टि में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं है। ये प्रमाण दिए हैं या नहीं दिए? प्रमाण की आवश्यकता और इस प्रकार की चर्चा कोई हुई ही नहीं, ना बातचीत हुई है। काल्पनिक सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। नहीं है सर, ये सारे जलग चल रहा है और आपने भी कहा था कि मेरे कान खड़े हो गए हैं जब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपके ही अंदर बैठे हुए नेता कार्यकर्ता पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। कान खड़े होते हैं हकीकत की आवाज को सुनने के लिए। आशुतोष तिवारी के इन बयानों से दो बातें निकलकर सामने आती हैं कि या तो उनका दिल बहुत बड़ा है या फिर वो राजनीति में बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं और अब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि सांप मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। खैर, दतिया में कार्रवाई तो बहुत बड़ी हुई है। कार्यकर्ताओं पर गाज गिरी, कार्यकारिणी भंग कर दी गई, लगभग 1000 लोग पदमुक्त हो चुके हैं। ये कार्रवाई इसीलिए क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व ये जान चुका था कि भीतरघात तो हुआ है। कि नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट काटा गया तो क्या हुआ था, किसी से छुपा नहीं है। अब बीजेपी के लिए जरूरी था कि वो ऐसी कार्रवाई करे जो नज़ीर पेश करे, लिहाजा उन्होंने पूरी इकाई को खत्म कर दिया। मतलब आज की तारीख में हम बात करें तो दतिया में बीजेपी का कोई पदाधिकारी नहीं है। एक और बीजेपी भीतरघात को लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उपचुनाव की कोई वैल्यू ही नहीं है। उपचुनाव का कोई बहुत ज्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती, जीत होती है। मंत्री जी की बातें और बीजेपी का कदम आपस में तो मेल नहीं खा रहा। खैर, अब नरोत्तम मिश्रा भी सफाई दे रहे हैं। जहां हमारी संवाददाता ने आशुतोष तिवारी से चर्चा की थी और उनकी दृष्टि के बारे में जाना था, वहीं नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष की मुलाकात भी हुई थी। खुद नरोत्तम मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि आशुतोष उनके अनुज हैं, 25 साल से वो एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये बात बीजेपी का आलाकमान मानेगा, और सवाल ये भी कि अब नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा। नरोत्तम मिश्रा के भविष्य पर सवाल तो हैं। क्या पार्टी उन पर कोई एक्शन लेगी या नरोत्तम मिश्रा अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि 2 सदस्यीय समिति बनी, पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने नरोत्तम मिश्रा से कोई बातचीत नहीं की। नरोत्तम मिश्रा पर गाज गिरेगी या नहीं, ये बात का विषय है और केंद्र का विषय है। लेकिन अब दतिया में बीजेपी की 2.5 साल में दूसरी हार और अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद दतिया में बीजेपी नेतृत्व विहीन हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के पास बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये तो सच है कि दतिया में मिली बड़ी हार के बाद बीजेपी की बड़ी लीडरशिप बहुत तनाव में है और अब दतिया में बीजेपी की सफाई अभियान में जुट गई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने न केवल अपनी जीत का जश्न मनाया, बल्कि बीजेपी के हर कदम पर आज सवाल भी खड़े कर रही है और साथ ही साथ बीजेपी की लीडरशिप पर तंज भी कस रही है। दतिया फतह के बाद आज कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने शहर में बड़ा सा विजय जुलूस निकाला। चुनाव में मिली जीत के बाद दतिया में
कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ चल रहा है, कितने खुश हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, इस रिपोर्ट में देखिए। जनादेश मिला, जीत मिली और फिर दतिया की सड़कों पर उमड़ पड़ा जश्न। ढोल नगाड़े, जयकारे और कांग्रेस के झंडों से सजी सड़कें। दतिया के नए विधायक घनश्याम सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विजय जुलूस निकालकर जनता का आभार जताया। इस चुनाव ने कई मैसेज एक साथ दिए। एक मैसेज था कि सरकार का अखंड भ्रष्टाचार, अखंड अहंकार, अखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को सहयोग किया गया। देखिए, कांग्रेस को इसलिए प्रचंड जीत मिली है क्योंकि दतिया की जनता भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से उब चुकी थी और कांग्रेस को इसलिए दतिया की जनता ने आशीर्वाद दिया है। सभी नेताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि यही आप हौसला बनाए रखे, यही ताकत मनोबल बनाए रखे, कांग्रेस 2028 के अंदर आएगी। एक और कांग्रेस ने दतिया की फिजा में जश्न का रंग बिखेरा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही नेता इसी फिजा में सियासी रंग बिखेरने से पीछे नहीं हटे। 3 अगस्त को जनता ने अपना फैसला सुना दिया। कांग्रेस की जीत हुई, बीजेपी को भीतरघात के सबूत मिले और बीजेपी ने कार्यकारिणी भंग कर दी। कुल मिलाकर इस हार के साइड इफेक्ट बीजेपी में देखने को मिले, लिहाजा कांग्रेस ने भी इसे एक मुद्दा बनाया। एक समय पर कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नाराज अवधेश नायक का दर्द फिर छलका, लेकिन इस बार दर्द छलका 2008 के चुनाव का, जब वो बीजेपी के साथ हुआ करते थे। उन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय भंग कार्यकारिणी के दतिया विधानसभा के लोगों, 2018 में तुम्हारे आका ने अपने पुत्र मोह में मुझे बदनाम किया। 2018 चुनाव के विजय जुलूस में मेरे द्वारा पहनाई गई माला उतार कर फेंक दी, शायरी सुनाकर मुझे लांछित किया। टिकट कटने का जो दर्द उन्होंने मुझे 2008 में दिया, उससे 1000 गुना दर्द भाजपा ने उन्हें उपचुनाव में दिया। अब ये इशारा किसकी ओर था वो बताने की जरूरत नहीं। हालांकि कुछ ही देर में इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन इसे लेकर दतिया की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। अगर भाजपा में हिम्मत साहस होता तो जैसे कांग्रेस ने राजेंद्र भारती पे कार्रवाई की, वैसे ही नरोत्तम मिश्रा पे भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर भाजपा ने नीचे की कार्यकारिणी भंग कर दी, इसका मतलब भाजपा ने ये माना है कि ये कार्यकारिणी ने गड़बड़ी की है। तो गड़बड़ी जिसके आदेश पे की है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। छोटे मोटे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एक सहृदयता सरकार जरूर बता रही है कि नरोत्तम मिश्रा जी इन पे चार्ज लग रहा है, उनके पास गाड़ी घोड़े यथावत चल रहे हैं। ये सहृदयता तो सरकार और पार्टी बता रही है। दतिया की सियासत में फिलहाल जीत के जश्न से ज्यादा हार की चर्चा है। कांग्रेस जश्न के साथ बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी संगठन में मंथन और कार्रवाई का दौर जारी है। अब देखना होगा कि ये सियासी हलचल यहीं थमती है या आने वाले दिनों में नया मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दतिया उपचुनाव का नतीजा दरअसल सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं है, बल्कि इसने दोनों दलों की सियासत में नई हलचल भी पैदा कर दी है। एक तरफ कांग्रेस जीत को जनादेश बताकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हार की वजह तलाशने में जुटी हुई है और संगठनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर रही है या शुरू कर चुकी है। अब सबकी नज़र इस बात पर ही है, क्या ये सियासी घमासान सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में दतिया में की राजनीति में कुछ और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम आप हम सबको देखने को मिलेंगे।